नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज मंगलौर पहुंची लालढांग की विधायक अनुपमा रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा पर कड़े व्यंग करते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में महिलाओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं का शोषण चरम पर है। जहां एक ओर भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी, वहीं आज भाजपा के राज में बेटियां या महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। वहीं पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने भी भाजपा के दौरे में महिलाओं की सुरक्षा और महंगाई को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता डॉक्टर एसपी सिंह बावरा ने भी भाजपा की करनी और कथनी पर सवाल खड़े किए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मरगूब कुरैशी ने भी सरकार पर कड़े प्रहार किए। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हरिद्वार के मंगलौर से श्याम सुंदर की ये रिपोर्ट। जबरदस्ती जिसने घसीटने का कार्य किया हो, कुछ शोषण करवाया हो, तो इससे बुरा तो इसलिए बीजेपी का चाल चरित्र सब आज की मौजूदा राज्य सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदेन व्यक्ति हैं, दर्जा प्राप्त व्यक्ति हैं, वे स्वयं लिखते। जी साहब, क्या कहेंगे भाजपा को लेकर? भाजपा के लिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो है दलित और मजदूर जितने लोग हैं इतने त्रस्त हैं, उनको जो है बेचारों को ना रोजगार है और ना उनके पास कोई पढ़ने का लिखने का कोई विकास नहीं है। भाजपा से सब लोग परेशान हैं। मेरा तो यही कहना है और बताना भी है, और उनको ये भी बताऊं कि दलितों के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ जो उनका शोषण हो रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी इस पर किस तर्ज पर चल रही है? देखिए, आज हमारे बीच हमारी बहन अनुपमा रावत जी जो हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं, हमारे बड़े भाई डॉक्टर सोमपाल सिंह बावरा जी के यहाँ वो उनकी आयादत के लिए आई। चूँकि इनकी तबीयत ख़राब थी, आज कोई ख़ास प्रोग्राम तो है नहीं था। बाकी आपने सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कि सरकार में जो है क्या हो रहा है। हालात बद से बदतर हैं। इलाके में नहीं बल्कि प्रदेश में नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। देश में ना नौकरियां हैं लोगों के पास, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कार्य ये सरकार कर रही है। सब लोग परेशान हैं। और आज हालात ये हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, वो सड़कों पर हैं, मजदूरियां करने को मजबूर हैं, उन्हें मजदूरियां भी नहीं मिल रही हैं। तो हालात इतने ख़राब हैं कि बस ऊपर वाला ही इनका इलाज करेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग। सवाल जानना चाहिए, प्रदेश के मुखिया अभी जब लिबरेली पहुंचे थे तो उन्होंने कुछ घोषणा ना करके सिर्फ हाजी और काजी का जिक्र किया। ऐसा है, उन्हें फिक्र है ना, हाजी और काजी का नाम लेकर के वो चाहते हैं कि किसी तरह से हम यहाँ आ जाएं, हम स्थापित हो जाएं। हाजी काजी को आपस में डिवाइड करके ना हम स्थापित हो जाएं। क्योंकि जंग आज़ादी से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी की ये सीट नहीं रही मंगलौर। कभी मंगलौर ये समझ लीजिए लक्सर सीट पे तो भाजपा आई थी, लेकिन जब से ये उत्तराखंड बना है और मंगलौर विधानसभा बनी है, यहाँ बसपा या कांग्रेस की सीट रही है। इस वक्त जो है बुरा हाल है उत्तराखंड में। बात बेटियों की रक्षा की जाए तो वहीं भाजपा खुद उनका आनंद कर रही है। और अगर बात करें महंगाई चरम सीमा पर। देखो, जनता सब देख रही है। आज बहु बेटियों का रोड पे चलना भी भारी हो गया है। आप देख रहे हैं इनके जो पदाधिकारी हैं वो रोड पे क्या घिनौनी हरकत कर रहे हैं, कितनी शर्मदायक है। कहाँ है इनके महिला विंग? कहाँ है वो हमारी स्मृति ईरानी जी जो कभी महंगाई पे कभी महिलाओं के ऊपर इतने हल्ले उतारती थी? आज क्यों नहीं बोल रही है कोई? समझ में नहीं आ रहा है जनता को क्या हो गया है। आप भाजपा ज्वाइन कीजिए, एक ड्राई क्लीन में जैसे धुल देगा ना कपड़े, सब पाप दूर, आप एकदम अच्छे बन जाएंगे। रही महंगाई की बात, तो आज कोई किसान दिखाई दे रहा है आपको मजदूर बाजार में? बच्चे पालने भारी हो रहे हैं, बच्चों की फीस तक नहीं दी जा रही है, कॉपियाँ किताबें नहीं ली जा रही हैं।
जो किसान का खर्चा है वो तो केसीसी सबको ब्याज दे दे के ऐसे फार्मूले ला दिए कि सब आज कर्जे में कर दिया है, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो। अभी आपके करीबी लिबर्टी में मुख्यमंत्री आए थे जी, उन्होंने कोई घोषणा पुल बनाने की नहीं की, बल्कि वहाँ से बहुत ज्यादा कारोबारी लोग, किसान लोग गुजरते हैं और गांव में भी किसान रहते हैं। इरशाद भाई कम से कम अरशद भाई सैकड़ों कोल्हू है हमारे लिए भरेड़ी में, दुनिया भर का गन्ना वहां पे पहुंचता है। वो कैसे किसान ला रहे होंगे बाहर के यूपी तक के, क्या किस तरह टकटकी लगाए देख रहे थे कि ये पुल बनेगा, लेकिन उस पुल की तो कोई बात ही नहीं हुई। और कुछ भाजपा के नेता बोल रहे हैं जी यूपी से लेनी पड़ेगी परमिशन। क्या आप ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपको एक लेटर लिखना है, एक चीफ सेक्रेटरी से एक फोन करवाना है, ये तो दिन के दिन का काम है, लेकिन आप कहीं ना कहीं काम कराने में बिल्कुल जो है आप असफल हैं। इस वक्त जो भाजपा के लोग अपराधों में सम्मिलित, भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज आप घोटालों की बात करें तो आप देख रहे हैं किस तरीके से घोटालों में पूरी तरीके से संलिप्त हो चुके हैं सरकार। उसी तरीके से आप महिला सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरीके से फेलियर है। आज खुद इनके पदाधिकारी भाजपा के, इनके पदेन व्यक्ति, दर्जा प्राप्त व्यक्ति जो है महिला शोषण में, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात यह है कि अभी कुछ समय पहले स्वयं एक माँ अपनी नाबालिग बच्ची का शोषण कर रही है, जो खुद महिला उनके एक संगठन का विंग का अध्यक्ष है। तो क्या और महिलाओं की रक्षा करेगी जो अपनी बेटी को उस जघन्य, सोच सकता है कोई माँ इस तरीके के कार्य कर सकती है? तो ये तो भाजपा को, दूसरे की तो क्या ही रक्षा करेंगे। पहले जो झूठ बोलकर वो सत्ता में आए हैं, क्या अपने अपने चाल चरित्र को भाजपा ठीक करे, तब कुछ और बात की जाएगी। किसी भी भाजपा नेत्री ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया आज तक। कुछ ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती हैं। 2013 में जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं पीछे के परिप्रेक्ष्य में जाऊं, तो आज के जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने करनाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया था। लोगों को लगा पता नहीं सारी बेटियों की रक्षा ही यही करेंगे, लेकिन आज उनकी पार्टी के लोग और जहां सत्तारूढ़ हैं वहां सबसे ज्यादा महिला जो है असुरक्षित जो है भाजपा के राज में है। और आप जिन महिला नेत्रियों की बात कर रहे हैं, जब अंकिता भंडारी का के सबसे पहले जो हाईलाइट हुआ, एक भी नेत्री आई नहीं। और अंकिता भंडारी के मैटर में अगर एक महिला होने के नाते वो कुछ बोल नहीं होती तो उसको कब का न्याय मिल गया होता। तो उससे तो कहीं ना कहीं लोगों के, भाजपा के लोगों के और इस तरीके की मानसिकता के लोगों के का मनोबल बढ़ाने का काम किया। तो पूरी तरीके से अगर मैं एक महिला के रूप में देखूं तो कहीं ना कहीं भाजपा की सारी तमाम नेत्रियां और जो इनके संगठन है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूरी तरीके से फेल है। फिलहाल आके अगर बात करें, कुछ दिन पहले हल्द्वानी में ऐसा मामला सामने आया था, एक जो है बच्ची के साथ रेप का मामला था। उसमें सारे संगठन भाजपा के इसमें तोड़फोड़ भी की उन्होंने और तमाम लोगों को मारा पीटा भी, पर अब कोई सा भी जो है दल इनका सक्रिय नहीं। देखिए, जहां पर भी अगर किसी बच्ची के साथ, अगर किसी के साथ भी उत्पीड़न हो रहा है तो हमको उस पर आवाज़ उठानी चाहिए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, लेकिन दोषियों को सज़ा दीजिए। और उसके लिए मैं तो कहती हूँ, जहाँ पर बच्ची के साथ किसी नाबालिग बच्चे का शोषण या उत्पीड़न हो रहा है तो उसमें तो सीधे जो है जजमेंट होना चाहिए। और रही बात आप महिला नेत्रियों की बात करें, भाजपा की बात करें, तो ये जो है, ये सबसे पहले तो इनको खुद का में जो है एक सीख लेनी पड़ेगी। जहां पर खुद ही रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो वहां कैसे समाज की रक्षा होगी।